वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। तो श्रोताओं, सर्वप्रथम जो है भगवान श्री के समर्षों में से अर्जुन को तथा सरस्वती और व्यास जी को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और श्रोताओं, आइए इसके बाद जो है कथा शुरू किया जाए। गीता की कथा है श्रोताओं। आज की कथा है श्रोताओं, व्यास के कहने के बावजूद धृतराष्ट्र दिव्य दृष्टि क्यों नहीं लिए। तो श्रोताओं, आइए जानिए। कथा ये उस समय की है श्रोताओं जिस समय पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त होने पर जब प्रतिज्ञा के अनुसार श्रोताओं अपना राज्य मांगने आए दुर्योधन के यहाँ, तो दुर्योधन ने श्रोताओं क्या कहा मालूम है आपको? कहा आधा राज्य तो छोड़ो। आधा राज्य की प्रतिज्ञा हुई थी उस समय, तो इसने कहा आधा राज्य तो छोड़ो, सुई के नोक के बराबर भी जमीन मैं तुमको देने वाला नहीं हूँ, वो भी बिना युद्ध के। सुई के नोक के बराबर भी जमीन अगर चाहो तो उसके लिए भी क्या करना होगा? युद्ध करना होगा। स्वीकार नहीं किया श्रोताओं। तब श्रोताओं जो है इसी पर जो है माता कुंती की आज्ञा के अनुसार पांडव जो है युद्ध करना स्वीकार कर लिए। इस प्रकार पांडव और कौरव दोनों का श्रोताओं युद्ध होना निश्चित हो गया और दोनों ओर से श्रोताओं युद्ध की तैयारी होने लगी। तो श्रोताओं, ये उस समय की बात है श्रोताओं। आइए जाने जो है महाभारत में कुल 18 पर्व तो है श्रोताओं। उन पर्वों के अंतर्गत जो है अवान्तर पर्व भी है। इनमें भीष्म पर्व के अंतर्गत यह श्री भागवत गीता पर्व है आज का श्रोताओं, जो भीष्म पर्व के 13वें अध्याय से आरंभ होकर 22वें अध्याय में समाप्त होता है श्रोताओं। ये वय संपन्न और जन्मेजय के संवाद के अंतर्गत धृतराष्ट्र संजय संवाद है और धृतराष्ट्र तथा संजय के संवाद के अंतर्गत श्रोताओं कृष्णार्जुन संवाद भी है। तो श्रोताओं, आइए चलते हैं जो है कथा की ओर। युद्ध की तैयारी होने लगी तो वेद व्यास जी श्रोताओं धृतराष्ट्र के बहुत स्नेही थे। धृतराष्ट्र राजा थे उस समय, तो वेद व्यास बहुत स्नेही थे। स्नेह के कारण एक बार धृतराष्ट्र के यहाँ आए जो है और कहने लगे युद्ध होना और उसमें क्षत्रियों का महान संहार होना ये अवश्य संभव हो गया है, इसे कोई टाल नहीं सकता। यदि तुम युद्ध देखना चाहो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ, जिससे तुम यहीं बैठे बैठे युद्ध को अच्छी तरह से देख सकते हो। तो इस पर श्रोताओं धृतराष्ट्र क्या कहें जो है जानते हैं, इनकार कर गए। कहें मैं जन्म भर अंधा रहा, अब अपने कुल के संहार को मैं देखना नहीं चाहता, परंतु युद्ध कैसे हो रहा है यह समाचार सुनना जरूर चाहता हूँ। तब श्रोताओं व्यास जी कहें कि ठीक है, मैं संजय को दिव्य दृष्टि दे देता हूँ। संजय श्रोताओं, संजय जानते हैं कौन थे? संजय का जन्म श्रोताओं गवल्यगण नामक सूत से हुआ था। गवलगढ़ नामक सूत से हुआ था श्रोताओं। ये मुनियों के समान ज्ञानी और धर्मात्मा थे श्रोताओं, और धृतराष्ट्र के मंत्री थे। यहाँ पर थोड़ा सा संजय का पर मैंने जो है टिप्पणी कर दी है, ये कथा को आगे बढ़ाए जो है। तो व्यास जी कहें संजय को दे देता हूँ और आप जो है कथा सुनिएगा संजय के माध्यम से। वो पूरी कथा देखेगा और आपको सुनाता रहेगा, तो जिससे वह संपूर्ण युद्ध को, संपूर्ण घटनाओं को, सैनिकों के मन की आई हुई बातों को भी जान लेगा, सुन लेगा, देख लेगा, सब बातें तुम्हें सुना देगा। ऐसा कह के व्यास जी संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान किए और यही कारण है कि श्रोताओं के धृतराष्ट्र दिव्य दृष्टि नहीं लिए। तो निश्चित समय के अनुसार श्रोताओं कुरुक्षेत्र में युद्ध आरंभ हुआ। 10 दिन तक संजय श्रोताओं उस समय युद्ध स्थल में ही रहे। ध्यान देना श्रोताओं, 10 दिन तक संजय जी वहाँ पर थे युद्ध में। लेकिन जब भीष्म पितामह जो थे, भीष्म बाणों के द्वारा रथ से गिरा दिए गए, तब संजय ने हस्तिनापुर में जो है जहाँ पर धृतराष्ट्र विराजमान थे वहाँ पर आए और धृतराष्ट्र को यह समाचार सुनाए।
इस समाचार को सुनते ही श्रोताओं धृतराष्ट्र को बहुत बड़ा दुख हुआ, विलाप करने लगे, छाती पीटने लगे। फिर उन्होंने संजय से युद्ध का सारा वृत्तांत सुनने के लिए कहा। तो इस पर भीष्म के 14वें अध्याय से लेकर श्रोताओं जो है संजय ने युद्ध संबंधी बातें धृतराष्ट्र को सुनाई। भीष्म पर्व के अंतर्गत 24वें अध्याय तक। तो 25वें अध्याय के आरंभ में धृतराष्ट्र संजय से श्रोताओं यही पूछते हैं, जो है श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, जो है पहला श्लोक जैसे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्स्व मामका पांडवाश्च किम कुर्वत संजय, ऐसा प्रश्न किए हैं वहाँ पर संजय से। तो श्रोताओं जो है यही कारण था, धृतराष्ट्र नहीं लिए, जो है आप अच्छी तरह जान गए जो है। आइए अगली कथा अब आगे बताएंगे, समय का अभाव है इसलिए जो है एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।